जैन दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड है क्योंकि एमपी आयुष काउंसलिंग का जो ओरिजिनल ब्रोशर है वो रिलीज़ हो गया था और इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो काउंसलिंग का शेड्यूल अभी नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल ब्रोशर जो कि काउंसलिंग में क्या क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह होगी, इन सब का जानकारी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। इस वाले पीडीएफ में आपको मैं सब कुछ बताऊँगा और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिकली आपका जो आयुष डिपार्टमेंट है एमपी का, तो उसमें ये सारा कुछ जो है उन्होंने बनाया हुआ है, उनकी तरफ से सारा कुछ आता है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं आपको बताना, तो सबसे पहली जो चीज़ है इसमें इन्होंने बताया हुआ है किसके बारे में, आरक्षण के बारे में। आरक्षण के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आरक्षण में क्या है, स्टेट कोटा की समस्त शासकीय स्वशासी मतलब निजी आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी के जितने भी सीट हैं उन सब में जो जिस भी तरीके से जो आरक्षण चलता है वो बरकरार रहेगा। इसके अलावा जो इसमें भैया पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं उनका जो आरक्षण है उसके हिसाब से ही रहेगा। ऐसे ही सैनिक वर्ग के जितने भी लोग होते हैं उनका जितना भी है सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा देखने के लिए। इसके अलावा महिला आरक्षण भी होता है, जैसे कि यूपी में भी होता है। तो महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो 33% जो हैं BAMS की सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व होती हैं और ये इसमें लगाया जाता है। अब इसमें इसके आगे है जाति प्रमाण पत्र, ये आपका बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो तो रिन्यू करा लेना है। अगर आपका कोई आप EWS वगैरह में आते हैं तो आय प्रमाण पत्र वगैरह भी आपको लगाना पड़ सकता है अपना। चलिए अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ से अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए एडमिशन लेना चाह रहा था और फिर उसके बाद में ले भी लिया उसने एडमिशन हो गया था और वो सीट छोड़ना चाहता, तो इसमें लिखा हुआ है काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा काउंसलिंग के तृतीय राउंड मतलब थर्ड राउंड तक जिस भी आप ऑनलाइन प्रोसेस से अगर सीट छोड़ना चाह रहे हैं तो आपके सीट का 10% जो है वो हिस्सा कट जाएगा, बाकी का फ़ी जो है आपको वापस लौटाई जाएगी। लेकिन ये सारा का सारा काम जो है आपको थर्ड राउंड से पहले करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको रेजिग्नेशन वगैरह देना पड़ेगा। अब इसके रजिस्ट्रेशन कहाँ शुरू होंगे, जो काउंसलिंग होने वाली है एमपी आयुष काउंसलिंग जो होगी, एमपी आयुष काउंसलिंग, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन होंगे ये कहाँ शुरू होने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो वेबसाइट है जिस पे mponline.gov.in या ayush.mponline.gov.in पोर्टल पे से आप जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो उसमें आपका 600 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगने वाला है और ये पे करने के बाद फिर आप अपना सारा फॉर्म वगैरह सब फिलअप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों से बताना भी चाहता हूँ, कुछ आपको एडवाइस भी दूंगा, स्पेशली जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं जिनका स्कोर थोड़ा सा कम है, उनके लिए ये एक प्रॉब्लम होता है कि महाराष्ट्र में उन्हें कम स्कोर पर एडमिशन नहीं मिलता। तो वो बच्चे एमपी की तरफ देख सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें आपको एडमिशन वगैरह मिल सकता है। और ऐसे ही वो बच्चे या दूसरे अगल बगल के स्टेट्स हैं जिनको कम मार्क्स हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो एमपी में जा सकते हैं, वो सब कुछ बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो जितना भी ब्रोशर है ये स्टेट कोटा का ब्रोशर है। अभी AIQ वाला आएगा आगे, कुछ टाइम बाद आएगा, जैसे ही उसका हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी फिर से इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो प्रोफाइल आपकी बन जाएगी, 600 रुपये आपका फ़ी लगेगा। उसके बाद OTP वगैरह आपका जो भी नंबर होगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर होगा, तो अगर मोबाइल से आपका नंबर लिंक नहीं है तो करवा लो, बहुत जल्दी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको वो नंबर पर मैसेज वगैरह आपके जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी अब काउंसलिंग हेतु पंजीयन का अवसर, जितने भी राउंड होंगे लाइक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसने पहले राउंड में रजिस्टर नहीं किया था तो वो सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होंगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, एमपी में क्या होता है, यूपी में क्या होता है, यूपी का पहले बता दो, उत्तर प्रदेश का। मान लो आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपका नाम आ गया, अलॉटमेंट आ गया, तो आप अलॉटमेंट आने के बाद आप जाओगे लखनऊ। आप यूपी में कोई भी कॉलेज ले रहे हो, आप जाओगे लखनऊ,
लखनऊ में अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, फिर आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाओगे। एमपी में क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी आपका एक स्पेसिफिक आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का क्या करवाना होगा, वेरिफिकेशन कराना होगा। और वहाँ पर जितने भी नोडल सेंटर होते हैं, कोई एक नोडल सेंटर नहीं होता एमपी में आयुष के लिए, काफ़ी सारे नोडल सेंटर होते हैं, और उनमें आपके जो पास का नोडल सेंटर है, आप वहाँ जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे। उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने कॉलेज में जाके फिर से डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करा के एडमिशन पूरा कराओगे। ये आपका प्रॉपर तरीका है, ठीक है। अब ये चॉइस फिलिंग है, मेरिट लिस्ट है, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। और रिपोर्टिंग का भी यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वही है। रिपोर्टिंग के टाइम पर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, उनके फ़ोटोकॉपी के 3 सेट ये आप लोग ले करके जाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे ही प्रॉपर यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी तो क्या होगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे, मतलब जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, रजिस्ट्रेशन किया था, वो सभी काउंसलिंग कर पाएंगे, ठीक है। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक करना मैंडेटरी होगा, और जो भी प्रॉपर एक आपको टाइम शेड्यूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलेंगी। उसके अलावा आपको जितने भी मतलब वही है अपग्रेडेशन वगैरह का इसमें सारा कुछ सिस्टम है, नॉर्मली होता है वो तो। आपका रजिस्ट्रेशन करोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, चॉइस फिलिंग करोगे, रिजल्ट आएगा, फिर आप जाके एडमिशन लोगे, वही है। ऐसे ही थर्ड राउंड का है, अपग्रेडेशन वगैरह भी करा सकते हो। सेकंड राउंड का था और ये थर्ड राउंड का है, ठीक है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, ऑल इंडिया कोटा जो AIQ वाली होती है उसके बारे में। AIQ वाला जितना भी सेटअप होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑल इंडिया कोटा का जो है अभी इन्होंने कुछ टाइम वगैरह नहीं दिया हुआ है, उसका अभी तक कोई ब्रोशर भी नहीं आया जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तक, लेकिन जैसे ही आएगा वो हम आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी है मुझे इसमें, उसके बाद हमारा वीडियो जो है एंड होगा। यस, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर हमारा कितना रहने वाला है। देखो, जो आपका एकेडमिक फ़ी है आयुर्वेद का 40,000, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात चल रही है ये अभी। होम्योपैथी 35,000, यूनानी 35,000, ये पूरा जो है वो 1 साल के हिसाब से रहने वाला है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फंड जैसे कि क्रीड़ा है, सांस्कृतिक मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए 1500, होम्योपैथी 25,000 और यूनानी 2500। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क, ये भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कुछ होगा इसमें, 4,000, 3,000, 3,000, ठीक। और छात्रावास का है ये सुरक्षा निधि है, मतलब जो सिक्योरिटी होता है किसका, हॉस्टल का 5,000 है। और या इसमें जो यूनिवर्सिटी लेना चाहे, होम्योपैथी पे कोई कॉलेज लेना चाहे, और यूनानी का 10,000 है, ठीक है। रहने का आपका कितना होगा ये कॉलेज डिसाइड करेगा यहाँ पर, और इसका 20,000 है यूनानी का। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया भैया। अब इसके बाद नीचे जो बहुत सारे बच्चे ये परेशान होते हैं कि आपको कोई फॉर्मेट चाहिए, आपको EWS का चाहिए, कैटेगरी का चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर आप इस ब्रोशर में देखेंगे तो आपको दिखेगा। इस ब्रोशर का मैं लिंक डाल देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको खुद भी डाउनलोड करके और चेकआउट कर सकते हो, खुद भी अपने हिसाब से देख सकते हो। चलो, MP अगर आप करवाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए हमारी टीम से फ्री गाइडेंस के लिए, या आपको पेड गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।